नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसलिए आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो अंत तक। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अपनी तरफ से कर दीजिएगा। चैनल से ज्वाइन नहीं रहेंगे तो चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा सब्सक्राइब कर कर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। पहला, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अगला पद ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कैसे ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जबरदस्त भी प्रश्न है। देखिए 1500 से 745 है। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें आप क्या करेंगे ध्यान पूर्वक देखिए। 1500 में से अगर मैं 10 माइनस करूं, 1500 में से अगर मैं 10 कम कर दूं, फिर उसे 2 से डिवाइड कर दूं तो 745 का हो जाएगा। समझ में आई बात क्या? 1500 में से 10 कम करेंगे 1400, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 745 हो जाएगा, मतलब 745 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर 745 से 370 लाना है। क्या लाना है मेरे प्यारे दोस्तों? 745 से 370 लाना है। अब क्या करें? तो 745 में अगर हम लोग 5 को कम कर दें, अगर 745 में 5 कम करते हैं फिर 2 से डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा? 740 का हो जाएगा। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 370 हो जाएगा। फिर देखिए 370 से 180 लाना है। क्या करेंगे? 370 में से 10 को कम करिए। कितना कम करिए मेरे प्यारे दोस्तों? 10 को कम करेंगे। तो 370 में से 10 को कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 360 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 180 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? पहले वाले में देखिए 10 माइनस हुआ, फिर 2 से डिवाइड किए, दूसरे वाले में माइनस का 5 हुआ, फिर 2 से डिवाइड किए, फिर 10। मतलब इसी प्रकार ये प्रक्रिया क्या होगी? चलती चली जाएगी। तो देखिए उसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा? उसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी क्या हो जाएगा? तो इसमें माइनस का 5 कितना किए? माइनस का 5 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 87.5 हो जाएगा। फिर 87.5 में कितना माइनस करेंगे? माइनस का 10 करेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका आएगा आंसर 38.75 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न को देखिए, बहुत लाजवाब प्रश्न है। देखिए क्या है? दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात की, जिसमें भी अगला पद ही ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। ध्यान पूर्वक समझिए, रीजनिंग के क्वेश्चन है, थोड़ा तर्क लगाना पड़ेगा। क्या दिया गया है यहाँ पर? 26 है, 26 से 51, 51 176, फिर 801 यहाँ पर। तो अच्छा, यहाँ से यहाँ देखिए 26 से 51 आए, क्या हुआ दोस्तों? तो आप कहेंगे प्लस का 25 हो रहा है मेरे भाई। क्या हो रहा है? प्लस का 25। 51 से 176 हुआ। क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर? तो आप कहेंगे 125 का प्लस हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर बात करें अगर हम लोग 176 से 801 का, 176 से 801 की बात करें प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर कहेंगे कहेंगे कि प्लस का कितना हुआ? 625 हुआ। क्या कंसेप्ट कुछ मिला है क्या? कंसेप्ट आप देखेंगे, यह आपको दिख रहा है 5 का स्क्वायर दिख रहा है। किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। यह देखेंगे आपको 5 का क्यूब दिख रहा है। क्या दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 5 का क्यूब। और यह देखेंगे 5 का क्या दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 5 का मतलब 5 के पावर 4 दिख रहा है। तो आने वाली संख्या क्या होगी? 5 के पावर 5 ही तो होगी मेरे भाई। क्या होगी? 5 के पावर 5 होगी। तो 5 के पावर 5 का मान जल्दी से निकालिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कितना हो जाएगा? तो याद करिएगा 3625। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को समझिए। बहुत लाजवाब प्रश्न है। देखिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। सिगरेट है, तंबाकू उत्पाद है, शराब है। देखेंगे अगर सिगरेट की बात करें और तंबाकू उत्पाद की बात करें, तो तंबाकू उत्पाद से ही क्या होता है? सिगरेट होता है।
तंबाकू उत्पाद से क्या बनता है, सिगरेट बनता है। मतलब तंबाकू उत्पाद बनाया, इसके अंदर सिगरेट को बनाया। ये जो आपको दिख रहा है क्या मेरे भाई, सिगरेट है। क्या है मेरे भाई, सिगरेट ये है, ठीक है। क्या है, सिगरेट है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है क्या है, तंबाकू है। क्या दिख रहा है मेरे भाई, तंबाकू दिख रहा है। अच्छा शराब, देखिए तंबाकू उत्पाद से शराब नहीं होता है ना, सिगरेट से शराब होता है। शराब की बात करें तो ये क्या है, एक मादक पदार्थ है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मादक पदार्थ है। क्या है, मादक पदार्थ। मतलब ये अलग है, तो कुछ इस प्रकार अलग से बन जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों। तो कौन सा डायग्राम दिखा उस तरह, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया है, क्योंकि बहुत लाजवाब प्रश्न लाया हूँ, बहुत जबरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। और हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट बना दी गई है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। अगर पीछे की भी वीडियो नहीं देखे हैं आप, तो जल्दी से वीडियो को जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को खोलिए, उस पर आपको वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं, उनको आप जल्दी से जाकर वीडियो देख लीजिएगा जी। अगर जबरदस्त आपको तैयारी करानी है तो, ठीक है। देखिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न, स्तनधारी एक कुत्ता है मनुष्य। अच्छा, स्तनधारी की बात करें तो क्या होता है, कुत्ता भी होता है। स्तनधारी की बात करें तो मनुष्य भी होता है। क्या कुत्ता मनुष्य होता है, बिल्कुल नहीं होता। मनुष्य कुत्ता होता है, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्तनधारी हो जाएगा। स्तनधारी में कुत्ता और मनुष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को समझिए जल्दी से। देखिए इस प्रश्न को, बहुत आसान है। ऐसा मैं त्रिभुज गिनने का ट्रिक मैंने एक वीडियो में बना रखा है, हर प्रकार के त्रिभुज का वीडियो बनाया, उसको जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा। देखिए नीचे दी आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, बहुत आसान ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, बताऊंगा उसे, ठीक है। सबसे छोटी ट्रिक है, बहुत आसान है, समझिएगा। जब भी आपको वर्ग के अंदर दिखे, क्या दिखे प्यारे दोस्तों, वर्ग के अंदर दिखे, तो कुछ नहीं करना है, बस जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं उनको काउंट कर लीजिए। यहाँ से देखेंगे एक हो गया, यहाँ से दो हो गया, यहाँ तीन, यहाँ चार, पाँच, छ, सात, आठ। कितने काउंट करने पे दिखे आपको, आठ दिखे मेरे प्यारे दोस्तों। कितने दिखे, आठ। कुछ नहीं करना है, बस आठ का आप क्या कर दीजिए, दो गुना कर दीजिए। तो आठ का दो गुना कितना होगा, 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन में दिखा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न को देखिए, बहुत जबरदस्त प्रश्न है और बहुत लाजवाब है। तर्क लगाना है आपको। एक विशिष्ट कोड भाषा में वर्ज को 1963 तथा लोड को 7480 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में ग्लोब को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, लेटर का प्रश्न है, लेकिन नंबरिंग करेंगे तो आपको परेशानी होगी। क्यों, क्योंकि देखने से तुरंत एक चीज पता चला आपको कि जो ग्लोब या वर्ड बना है इसी में से शायद लिया गया है। क्या, बिल्कुल ग्लोब जो वर्ड है इसी में से लिया गया है, तो इनका जो लेटर होगा वही लेटर इसका भी हो जाएगा। देखिए कैसे पता करेंगे। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोब है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, ग्लोब है। अच्छा, जी का क्या है यहाँ पर लेटर, तो जी की बात करें तो 3 है। जी का नंबरिंग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एल की बात करें प्यारे दोस्तों, तो एल आपको इसमें दिखेगा जो कि 7 नंबर पर, तो एल 7 हो जाएगा। ओ की बात करें प्यारे दोस्तों, तो ओ 4 नंबर पर है, तो 4 हो जाएगा आपका। भी की बात करें तो भी यहाँ पर दिखेगा जो 1 नंबर है, 1 हो जाएगा। ई की बात करें तो ई 5 नंबर पर है, यहाँ पर 5 हो जाएगा।
3 7 4 1 5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है राइट आपको? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को समझिए। एक विशिष्ट कोड भाषा में BUZ को 59 तथा BIZ को 47 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में फॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। कैसे बताएंगे दोस्तों? देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए और समझिए कैसे करेंगे। एक विशिष्ट कोड भाषा में बज है। बज को देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बज को 59 किस प्रकार लिखा आपको कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। बज है ना, तो देखिए बी कितने नंबर पर आता है? तो आप कहेंगे 2 नंबर पर आता है। यू की बात करें तो 21 नंबर पर आता है। जेड की बात करें तो 26 नंबर पर आता है। इनको प्लस कर लो मेरे भाई, क्या कर लो? प्लस कर लो। इनको क्या करो जल्दी से, प्लस कर लो। तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखेंगे आपका 6 1 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 49 हो जाएगा। लेकिन दिया आपको 59 है, तो 49 में क्या करो? प्लस का 10 कर लो। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 59 का हो जाएगा। बात समझ में आई? उसी प्रकार इसको भी देखा जाए। BIZ है, बी कितने पर आता है? बी कितने पर आता है प्यारे दोस्तों? तो बी की बात करें 2 नंबर पर आता है। कितने पर? 2 नंबर पर आता है। आई की बात करें कितने नंबर पर आता है? तो आई 9 नंबर पर आता है मेरे प्यारे दोस्तों। आई कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर। जेड की बात करें तो कितने नंबर पर आता है? 26 नंबर पर। अच्छा, इनको प्लस करेंगे कितना होगा प्यारे दोस्तों? इनको प्लस करिए जल्दी से। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37 में कितना प्लस करेंगे? फिर 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 47 का हो जाएगा। 47 देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। उसी प्रकार हम लोग फॉ को करने वाले हैं। किस प्रकार? उसी प्रकार। देखिए कैसे होगा। एफ की बात करें कितने पर आता है? 6 नंबर पर आता है। प्लस कर दिया जाए। फिर ओ है तो ओ कितने पर आता है? 15 नंबर पर आता है। फिर जी की बात करें कितने पर आता है? तो 7 नंबर पर आता है। इनको क्या करिए दोस्तों? प्लस कर लीजिए। करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी से देखिए 28 हो जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 28 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? प्लस का 10 कर देंगे। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अच्छा से समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। देखिए क्या है। कपास का संबंध सफेद से है तो कोयला का संबंध किससे होगा? देखिए प्यारे दोस्तों, कपास देखिए सफेद होता है, ठीक है। क्या होता है? कपास सफेद होता है। तो कोयला क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? काला होता है। कोयला क्या होता है? काला होता है। ऑप्शन दिख रहा है काला, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। रात का संबंध सितारे से है। रात का संबंध सितारे से है तो दिन का संबंध किससे होगा? तो किस प्रकार रात का संबंध सितारे से है? तो देखेंगे रात का संबंध सितारे से है, मतलब रात को क्या होते हैं? सितारे दिखाई देते हैं। रात को सितारे दिखाई देते हैं तो दिन को क्या दिखाई देते हैं मेरे भाई? तो दिन को सन दिखाई देता है, मतलब सूर्य दिखाई देता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन जो सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। भारत का संबंध जिस प्रकार आम से है उसी प्रकार न्यूजीलैंड का संबंध किससे होगा बताना है। तो देखिए जो आम दिया गया है वो भारत का क्या है मेरे भाई? भारत का क्या है? राष्ट्रीय फल है। क्या है मेरे भाई? राष्ट्रीय फल है। उसी प्रकार न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या होता है? तो क्या होता है भाई? कीवी होता है।
क्या होता है? कीवी होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए प्यारे दोस्तों, तो जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकॉन की घंटी मिलेगी, उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर ही पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए। मैं फिर से लाऊंगा आपके लिए वीडियो इसी उम्मीद के साथ, इस बार ग्रुप डी परिवार। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।